आज मैं आपको 3 ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिससे आपके पौधों में फूल भी बहुत अच्छे आएंगे, आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और आपके प्लांट की जड़ें भी मजबूत रहेंगी और बहुत ही घनी हो जाएंगी। तो वो कौन से खाद हैं, कैसे देना है, तो चलिए फिर वीडियो में बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो 3 खाद आपको बताने वाली हूँ उससे हमारे प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो भी तेज़ होगी, उसके बाद जो फूल आते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और फूलों का आकार भी बड़ा होगा। और तीसरी बात है कि हमारे जो प्लांट की जड़ होती है उनका भी संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि जब तक हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारे प्लांट में ऊपर कोई अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें कलियां नहीं आएंगी और प्लांट्स का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जितनी मजबूत हमारे पौधे की जड़ होगी उतनी ही मजबूती से फिर ग्रोथ आएगी और उसी ग्रोथ पे फिर हमें बड़े बड़े आकार के और सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको तीनों खाद के नाम बताऊंगी, उन्हें कैसे देना है, कब कब देना है और कितना देना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं उससे हमारे प्लांट को क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे हम अपने प्लांट्स में कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो उससे हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो खाद है ये हमारे पौधे की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा, हमारे पौधे अच्छे से खाद को ले पाएंगे जो भी हम अपने प्लांट्स को देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 लीटर पानी ले लिया है। तो ये पानी जो है ये एक नॉर्मल पानी है, मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। फिर उसके बाद इस पानी में मैं लगभग 2 ml सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट डालूंगी और फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है और आप में से ज़्यादातर लोग जो मेरा वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा कि सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत बना रखी हैं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो ये जो खाद होती है ये हमारे पौधे की मिट्टी को उर्वरक बनाती है, पौधे में एक नई जान डाल देती है और पौधे की मिट्टी में अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से कोई नुकसान हो गया है तो ये उसे भी ठीक कर देती है। तो ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, ऑल ओवर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। महीने में 1 बार आप ये खाद अपने पौधे को दे सकते हैं और ये हर तरीके के पौधे को दी जाने वाली खाद है। इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप ये खाद अपनी मिट्टी को दें तो आपकी मिट्टी पहले से ही सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में इसे नहीं देना है। दूसरी बात है कि आप जब भी ये खाद अपने प्लांट को दे रहे हैं तो आप उतना ही दीजिए जितना हमारी मिट्टी सोख ले, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो हमारी खाद वेस्ट हो जाएगी। सबसे अच्छी बात इस खाद की ये होती है कि आप किसी भी मौसम में इसे दे सकते हैं, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे बरसात का मौसम या फिर गर्मी ही क्यों ना चल रही हो। तो ये हर मौसम में देने वाली खाद होती है और ऑर्गेनिक है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो ये वाली सीवीड की लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। आप कोई भी ले सकते हैं, ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाती है और नर्सरी स्टोर्स पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, आपको ये नहीं मिल रही है, तो मैंने अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ये खाद खरीद सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप दूसरी खाद देख रहे हैं इसमें मैंने 3 चीज़ें मिला रखी हैं और 3 चीज़ से तैयार हुई ये खाद हमारे पौधों के लिए वरदान है। जान लीजिए, कितनी भी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई होगी, कैसी भी प्लांट की ग्रोथ खराब चल रही होगी, ये खाद देने से रुकी से रुकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है, इसे कैसे कैसे देना है और बहुत ही बढ़िया खाद होती है। यकीन मानिए अगर आपने इसे दे दिया ना अपने प्लांट्स में तो फिर कोई और आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है ये। तो इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, तो इसमें सरसों की खली है, वर्मी कंपोस्ट है और नीम की खली है। 3 चीज़ें मिला रखी हैं। तो मैंने क्या किया था, जैसे अगर आप गर्मी के मौसम में इसे भिगा रहे हैं तो आपको 3 से 4 दिन तक भिगाना होगा और अगर आप सर्दियों में इसको भिगा रहे हैं तो फिर आप इसे 7 दिन तक भिगा सकते हैं। और अगर आप इस खाद के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहां से भी देख के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद होती है, बस आपको इसे डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 भाग वो खाद ली है और अब मैं इसमें कुछ पानी ऐड कर दूंगी, उसके बाद ही ये खाद हमारी प्लांट को देने के लिए तैयार होगी। इसको हमें ऐसे ही नहीं देना होता है, हमें इसे डाइल्यूट करना होता है।
तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में अगर बताने लग गई तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हाँ, चलिए अब खाद के बारे में बात कर लेते हैं कि इस खाद से क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि सरसों की खली और जो वर्मी कंपोस्ट होता है, ये दोनों ही नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होते हैं और दोनों ही 100% ऑर्गेनिक हैं। जो नीम की खली होती है, एक तो वो कीड़े मकोड़ों से हमारे प्लांट को दूर रखती है, दूसरा उसमें छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो इसलिए ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मस्ट ट्राई करके आप एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी खाद है, बहुत ही असरदार खाद है ये। अब हम इसे देना कैसे है और कितना देना है, तो देखिए हर मौसम में आप ये खाद दे सकते हैं, लेकिन खासकर जो विंटर और समर का सीज़न होता है उसमें तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। बरसात में थोड़ा सा बारिश वगैरह इतनी होती है कि अगर हम कोई खाद देते भी हैं तो वो बह जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उस समय आता है हमारे प्लांट्स में। तो इसलिए गर्मी में और सर्दियों में तो आप बेझिझक इसे दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देगी। तो इसको देना कितना है, तो आप इसमें आधा लीटर से लेके और 1 लीटर तक अपने प्लांट में दे सकते हैं, जैसे भी आपके पौधे का आकार हो। तो ये खाद आप 15 से 20 दिन में अपने किसी भी प्लांट को दे सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लास में डाल के दिखा दे रही हूँ ट्रांसपेरेंट, कि आपको कलर का एक बार आइडिया हो जाए। इसको डाइल्यूट करके ही देना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तीसरी खाद है वो है DAP। ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है। क्योंकि हम हमेशा अपने प्लांट में ऑर्गेनिक खाद देते रहते हैं, तो बीच बीच में कभी कभी आप केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी कि हमें कितना लेना है, कब देना है और कब नहीं देना है, किस प्लांट को हम ये खाद दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो आप देख रहे हैं ये छोटी DAP है। DAP 2 तरीके की आती है, एक बड़े दानों वाली, एक छोटे दाने वाली। तो जो मेरे पास है वो छोटे दाने की है। तो जो छोटे दाने की DAP है, जैसे 10 इंच का पॉट है तो आप 10 दाने DAP के डाल सकते हैं। और अगर आप बड़े दाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 6 दाने इस्तेमाल करिए, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप DAP डाल दें उसके बाद उसे मिट्टी में हाथों से मिक्स कर दीजिए या भी किसी खुरपी की सहायता से। और अगर आप पहली बार किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लांट में, तो फिर अगर मैंने 10 दाने बताए हैं तो आप 6 दाने या 7 दाने ही डालिए। इससे हमारे प्लांट्स में नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे उसे ये खाद लेने की आदत पड़ती रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं इसको कब देना है। तो आप इसे महीने से 1.5 महीने में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसे गर्मियों में कभी नहीं देना चाहिए। आप मार्च तक दे सकते हैं, मार्च के बाद फिर अप्रैल मई में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और या फिर आप अगर विंटर की बात करें तो फिर आप अक्टूबर नवंबर से DAP अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। लेकिन सीजनल प्लांट में ही डालिएगा, जिसका मौसम चल रहा हो। जो डोरमेंसी पीरियड के प्लांट्स होते हैं उनमें ये खाद नहीं डालनी चाहिए। इसको डालने से फ़ायदे क्या होते हैं, तो इसको डालने से जैसे कि ये है DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन 18% होता है और जो इसमें फॉस्फोरस होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आई थिंक लगभग 46% इसमें फॉस्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट की रूट्स में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। हमारे प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से करता है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब करके ये खाद तुरंत अपना रिजल्ट दिखाती है। तो क्योंकि ये केमिकल खाद है तो ये तुरंत अपना रिजल्ट दिखाती है और हमें जो परिणाम मिलते हैं वो शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। तो मैंने तीनों खाद के बारे में आपको बताया है, सारी डिटेल्स भी समझा दी हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी आपके माइंड में तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।